चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 है कृषि के बारे में। कृषि किसे कहते हैं? फसल को बोना और काटना क्या कहलाता है? फसल ने बोनो और काटने के कहलाता है। फसल को बोना व काटना क्या कहलाता है? कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि जब क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलाप हो गए पहले भी के बारे में अध्ययन कर लिया आप क्या के बारे में? आर्थिक क्रियाकलाप कब है? आय प्राप्त करने के लिए जो भी क्रियाकलाप किया जाता है उसे हमें आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। पैसे प्राप्त करने के लिए या आय प्राप्त करने के लिए जो भी काम करी जाता है पैसा प्राप्त करने खातिर आप जो भी काम करांगा फिर क्या कहूंगा? आर्थिक क्रियाकलाप। तो आय प्राप्त करने के लिए जो भी क्रियाकलाप करते हैं उसे हम आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप है वो 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राथमिक क्रियाकलाप, एक होता है द्वितीयक, एक होता है तृतीयक और एक होता है चतुर्थक। चतुर्थक का एक भाग है पंचम। कितने प्रकार के होते हैं आर्थिक क्रियाकलाप है? 4। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। आपको सिर्फ संबंध प्राथमिक क्रियाकलाप सुनिए। प्राथमिक क्रियाकलाप भी होते हैं प्रकृति से प्राप्त जी आप क्या करा? कृषि प्राथमिक माँ होगो। खेत यानी शिकार करावा ने वो भी प्राथमिक माँ होगो। भोजन इकट्ठो करावा भोजन संग्रहण वो भी प्राथमिक माँ होगो। खनन कराना वो भी प्राथमिक माँ होगो। ठीक है, एक ही प्राथमिक क्रियाकलाप। तो कृषि किससे संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप। और अगर आप बात करा तो 2/3 जनसंख्या है कितनी? भारत की 2/3 जनसंख्या है वह क्या पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर। क्या पर है? तो पाठ को कृषि किसे कहते हैं? फसल को बोना और काटना क्या कहलाता है? फिर कृषि पढ़ना उससे पहले आप आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ना। आर्थिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? जिनसे आय प्राप्त होती है। आर्थिक क्रियाकलाप 4 प्रकार के होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। प्राथमिक कृषि कराना, खनन कराना, मत्स्य पालन कराना, पशु पालन कराना या फिर खेत कराना, ये सगला क्या माजिसी प्राथमिक क्रियाकलाप माजिसी वो ही आपने समझ। ठीक है, अब आगे पढ़ाते पाठ कई बहुत बता दियो कि भारत की कितनी 2/3 जनसंख्या है। जनसंख्या किससे संबंधित है? भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि से संबंधित है। कृषि की है कृषि एक प्राथमिक है। को लिखना कि कृषि के उपलब्ध करावे? एक तो खाद्यान्न उपलब्ध करावे और एक के उपलब्ध करवावे खाद्यान्न के अलावा कच्चा माल है क्या नहीं उद्योग ने। ठीक है, कई प्रकार का उद्योग ऐसा ही जिन्हें कच्चा माल किसी मिले? कृषि से मिले। तो उद्योग में क्या करवाए? कच्चा माल उपलब्ध करवाए। जब उदाहरण दियो था चीनी उद्योग ने कच्चा माल कृषि मिलने को और गन्नो कृषि से तो मिलने को। तो कृषि के काम करे तो खाने की चीज उपलब्ध करवाया पब्लिक ने प्लस कई लोग ही मान कच्चा माल उपलब्ध करवाए। जैसे अब आप पढ़ा के कृषि का अब हम देखेंगे कृषि के प्रकार की बात कराने तो कृषि के अनेक प्रकार हैं। पुराने समय में मनुष्य जो कृषि करता था उसे कहते थे जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है, और अब वर्तमान में जो आप कृषि कराने उसे कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। यानी कृषि के जीवन निर्वाह कृषि से लेकर वाणिज्य कृषि तक क्या है? अनेकों प्रकार हैं। क्या है? अनेकों प्रकार है। कृषि एक प्रकार की को नहीं, कृषि बहुत सी प्रकार की होती है। पुराने टाइम में जो मनुष्य करता कृषि ने भी कहा जीवन निर्वाह कृषि, सिर्फ जीवन यापन के लिए कृषि की जाती थी, लेकिन वर्तमान में व्यापार के लिए कृषि करी जा रही है।
पुराने टाइम में सिर्फ जीवन यापन के लिए जो कृषि की जाती थी उसे हमें जीवन निर्वाह कृषि कहते। और वर्तमान में जो कृषि की जाए व्यापार के लिए बिना पक्के कहूँगा वाणिज्य के कृषि। पहला प्रकार है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ठीक है, जीविका निर्वाह कृषि के बारे में आप अध्ययन करेंगे। इसके बारे में जीविका निर्वाह कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका निर्वाह कृषि है एक मान खेत का आकार क्यों होगू, खेत का आकार छोटा होता है। क्या होता है? खेत का आकार छोटा होता है। औजार इसमें साधारण होते हैं। औजार क्या होते हैं? साधारण औजार होते हैं। और घर व परिवार के सदस्य ही मिलकर कार्य करते हैं। परिवार के सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। तीन खासियत याद रखें। एक तो खेतों का आकार इसमें छोटा होता है, एक औजार साधारण होते हैं यानी लकड़ी का औजार होगा। जब पुराने टाइम में हल होता है ना अपने ऊंट के पीछे हल बोलता, अभी भी आपने कई घर पड़ेंगे तो बे कई साधारण औजार होगा, लकड़ी का हल है बे होगा। तीसरा है कि घर और परिवार का सदस्य मिलकर काम करेगा, मशीन कमाई काम है। ठीक है, साधारण इसे क्या कहते हैं? इसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तू कहे देखो कि किसान है ना जंगल में जाओगे और एक छोटो सो टुकड़ो है ना बड़ो को क्या करो जितना है पेड़ पौधा है ना आन के कर लेगो काट लेगो, पेड़ पौधा ने काट लिया और बीच में ऐसी घास खड़ी है ना घास में क्या कर देगो आग लगा देगो और 3 से 5 साल तक अटके करोगो कृषि कार्य करोगो। फिर बुलशु नाटक चल जाओ और भाई प्रक्रिया दोहराओगे दूसरा छोटो सो टुकड़ो और चुने हो बीच में पेड़ पौधा तो काट लेगो और बड़ा घास है भी ने आग लगा दो और बाद एक राख है ना बाकी करो खेत में छिड़क दो ताकि वहां उपजाऊ बना दो और बटे भी 3 से 5 साल तक के करो कृषि करो। फिर वो 5 जमीन पर आ जाओ पहले फिर 3 से 5 साल बाद वहीं पर जाओ आ प्रक्रिया दोहराओ। कर्तन दैनिक खातिर कवे के मन आग लगा के फिर कृषि कर जा फिर जमीन है बिन आग से के करी जाए साफ कर जा काट की और आग लगा की। ठीक है, इसलिए इनके कर्तन दहन है समझ आ गया। और एक मन उत्पादन क्यों है? उत्पादन इसमें कम होता है, उत्पादन कम होता है। अब देखो ये कृषि का नाम ये राशा नाम का देश के विभिन्न राज्य का मैं कृषि के नाम से जाना जाता। देखो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में से क्या कहते हैं? झूम कहते हैं, उत्तरी पूर्वी राज्य। और मेघालय में मणिपुर में से पामलू कहते हैं। मणिपुर में से क्या कहते हैं? पामलू कहते हैं। एक तो घटे छत्तीसगढ़ के जो बस्तर जिलों है कुछ जिलों बस्तर और एक अंडमान निकोबार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह बटे इनके कवे दीपा कवे ये कवे दीपा कृषि का यहाँ पर कैसा जीविका निर्वाह कृषि को है भारत में किसके नाम से जाने उत्तरी पूर्वी जिकाई इल्ला राज्य ने एक मैं तो इनके कवे मणिपुर में के कवे पामलू कवे और छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इनके कवे दीपा कवे। तीनों नाम याद रहे जिसे आगे देखो। भारत में कर्तन दहन कृषि के नाम भारत में कर्तन दहन कृषि को उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूम के नाम से जाना जाता है, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्य प्रदेश में आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में पश्चिमी घाट में कुमारी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में से वादरे या बाल्टरे कहते हैं, हिमालय क्षेत्र में से खील कहते हैं और झारखंड में से कुरुआ कहते हैं। आज तो है आज की जीविका निर्वाह कृषि का भारत में नाम। अब आप देखा अन्य देशों में अन्य देशों में इका के देखा नाम अलग अलग देश का मैं अलग के नाम से जान जाए मेक्सिको व मध्य अमेरिका में कवे वेनेजुएला का मायने के कवे
और ब्राजील में अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदाख, इंडोनेशिया में इसे कहते हैं लदाख, वियतनाम में इसे कहते हैं रे, वियतनाम में इसे कहते हैं रे। बस यही एक अन्य देशा का मायने तो नाम ही कृषि तो अलग है। दोबारा देखो कृषि के बारे में, बहुत बढ़िया कृषि है। कृषि का नाम है जीविका निर्वाह कृषि। जीवन यापन के लिए किए जाने वाले कृषि को जीविका निर्वाह कृषि। खेतों का कार्य इसमें बाजार है, घर के सदस्य मिलकर उत्पादन इसमें इस कृषि को कर्तन दहन कहते हैं, क्योंकि आग लगाकर और पेड़ों को काटकर एक छोटी से टुकड़े को साफ किया जाता है। वो जी को तरीको बताया ना भाई, 3-5 साल तक एक जगह साफ करके बड़ा कृषि करेगा, फिर बाद की अनुपजाऊ हो जाएगी, दूसरी जगह चल जाएगा, फिर बात आ जाएगा यहाँ करके कृषि करे। ठीक है, तो हम क्या करें, कर्तन दहन कृषि करो। अब एक और अन्य राज्य का मैंने नाम देखा पहले भारत में देखा, उत्तरी पूर्वी राज्य का मैंने झूम कवे, मणिपुर का मैंने पामनो कवे, छत्तीसगढ़ का बस्तर में और अंडमान निकोबार द्वीप में दीपा कवे, मध्य प्रदेश में वेबर और दैया कवे, आंध्र प्रदेश में पोटू या पेंडा कहते हैं, उड़ीसा में पामाडबी, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे कहते हैं, हिमालय में इसे खील कहते हैं और झारखंड में इसे कुरुंगा कहते हैं। ये तो ही अपने भारत में का नाम, ये तो भारत में नाम है। अब देखेंगे अन्य देशों में इसे किस किस नाम से जाना जाता है। मेक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं, ब्राजील में रोका कहते हैं, मध्य अफ्रीका में मसोले कहते हैं, इंडोनेशिया में लदाख कहते हैं और वियतनाम में इसे रे कहते हैं। वह है आजीविका निर्वाह कृषि। समझो आगे बिठा दूं तो बेटा गहन जीविका कृषि के बारे में। दूसरी कृषि है गहन जीविका कृषि के बारे में। ठीक है, गहन जीविका कृषि के बारे में। कृषि है गहन जीविका कृषि, ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है, ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा और अधिक उत्पादन के लिए क्या किया जाता है, इसमें सिंचाई की जाती है और बहुत सारे उर्वरक है वो डाले जाते हैं। ठीक है, एक तो सिंचाई की जाए, एक बहुत सारा उर्वरक है, यानी कि हमारी खाद ज्यादा डाली जाए ताकि उत्पादन क्यों है ज्यादा हो। ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या घनत्व है। दूसरा है अधिक उत्पादन के लिए इसमें क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है और ज्यादा उर्वरक डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, पब्लिक ज्यादा है और ज्यादा पब्लिक है मतलब अनाज भी अपन कीजिए ज्यादा उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा, जल्दी तो बाकी पूर्ति होगी और ज्यादा उत्पादन का होगा तो ज्यादा सिंचाई कराना और ज्यादा भी खाद डालना जल्दी तो होगा, तो एक काम बड़े कर जाए जड़े जनसंख्या घनत्व है ज्यादा का आपको की एक पिता की संपत्ति है वो पुत्र का मान बराबर बटे भाई 4 है तो 4 बटेगी, 3 है तो 3 बटेगी। इसलिए कपड़ा अगर पहले खेत मान लो 20 बीघा हो, बाप का जमीन 20 बीघा है, 4 बेटा हो गया, कितनी पाती है 5 बीघा पाती है। तो खेतों को जोत को आकार क्यों जाए, जोत का आकार छोटा होता जाता है। ठीक है, क्या वितरण प्रणाली से। ठीक है, पिता की संपत्ति को पुत्र के बराबर अधिकार है, इस खेता को आकार क्यों लाग रहे छोटो हो लाग रहे, जोत को आकार क्यों रे छोटो रे, और भूमि पर दबाव क्यों हो लाग रहे, दबाव बढ़े रहा है। कभी खेत को आकार तो छोटो हो रहे, आज की प्रणाली जा रही है इस खेतों का आकार छोटो रे, भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। अपनी कृषि गहन जीविका कृषि, चार बात याद रखनी। पहले का कृषि क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या घनत्व है, अधिक उत्पादन के लिए सिंचाई की जाती है और उर्वरक डाले जाते हैं। विरासत के अधिकार के कारण खेतों का आकार क्या हो रहा है छोटा और भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। समझ में आ गई? अब वाणिज्यिक
ठीक है। वाणिज्यिक मतलब है व्यापार खातिर, मुख्य लक्षण वो ये इसके वाणिज्यिक मतलब व्यापार खातिर कर रहे हैं, तो व्यापार जल्दी होगा जो अपना मेरे फसल ज्यादा उत्पादन होगा। तो अब क्या करना, ज्यादा तो एक मायने कीटनाशकों का उपयोग करना, कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग होता है और ज्यादा ही उर्वरकों का उपयोग होता है। मुख्य उद्देश्य होता है ज्यादा उत्पादन करना, चाहे ये हो उत्पादन ज्यादा होना चाहिए, चाहे कितना ही कीटनाशक दवाई छिड़को, स्प्रे मारो, चाहे यूरिया डालो, कुछ भी करो, सिंचाई करो या उर्वरक का उपयोग करो, क्या भी करो, लेकिन उत्पादन क्यों होना चाहिए ज्यादा। मुख्य उद्देश्य उत्पादन इसमें क्या होता है, उत्पादन ज्यादा होना चाहिए। अगर आप बात करें तो वाणिज्यिक फसल अलग अलग होगा, क्या दूसरी बात है, ये बात है दूसरी क्या विभिन्न राज्यों में वाणिज्यिक फसलें क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग राज्य का वाणिज्यिक फसल अलग अलग होगा। जी आप बात करें राजस्थान में, राजस्थान का माइन अगर अपने एरिया का माइन पश्चिमी राजस्थान में आप चावल बोला है, राजस्थान में चावल बोला तो आपकी वाणिज्यिक फसलें है, जबकि दक्षिणी भारत में अगर बात करें उड़ीसा की, ठीक है, बढ़िया अगर चावल बोल रहे हैं तो वह वाणिज्यिक फसलें नहीं है। बढ़िया अगर बाजरा बोल रहे तो वो क्या है, वाणिज्यिक फसल। और आप अगर बाजरा बोल रहे हैं तो अपने वाणिज्यिक फसलें नहीं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की वाणिज्यिक फसलें हो, ठीक है। अब राजस्थान में अगर चावल बोवन है तो राजस्थान में चावल क्या है, वाणिज्यिक फसल है। बाजरा बोवा तो बाजरा वाणिज्यिक फसल है। उड़ीसा का मायने अगर चावल बोगा तो वो वाणिज्यिक फसल बोले, क्योंकि बड़ा सौ ज्यादा क्या खावे, चावल खावे। जितनी चीज ज्यादा खाई जाके ना बड़ा वाणिज्यिक फसल है, जितनी कम खाई जाके भाई क्या होगी, वाणिज्यिक। तो ज्यादा होगी यदि तो बेचाना अभी बाजरो अपने अरे अपना भले पे जितनी बोली होगी कितना आपा उड़ी गिट्ट लाग रहा, खावण लाग रहा, बेचाना घड़ू, वाणिज्यिक करा घड़ू, व्यापार करागा घड़ू। जो ज्यादा होगी यदि करा चावल है, चावल तो आप महीने 20 दिन में एक बार पका के खावा, तो चावल उत्पादन करावा तो चावल ज्यादा होगा। तो फिर क्या करना आप बेच दें तो बाकी ये फसल हो जाएगी वाणिज्यिक या फिर व्यापारिक फसल हो जाएगी। रोपण जिनकी पौध लगाई जाती हो उसे हम रोपण कृषि कहते हैं। लगाई जाती पौध लगाई जाती हो उसे हम रोपण कृषि कहते हैं। जैसे अपन कॉफी की पौध लगाई जाए, चाय की पौध लगाई जाए, गन्ना की पौध लगाई जाए, चावल की पौध लगाई जाए, केला की पौध लगाई जाए, क्या माजी रोपण कृषि। रोपण कृषि भी क्या है कि वाणिज्यिक कृषि। जिसको चाय का बागान लगाओ बने वो ये कौन सा असली चांबर पीऊंगा, जिसको कॉफी को बागान लगा रखे ना वो ये थोड़ा सुबह मैं पीऊंगा, वो क्या खतर गोरा के बेच रहे हैं। तो अभी किए गए रोपण कृषि, रोपण कृषि भी क्या है, वाणिज्यिक कृषि है, ठीक है। एक खासियत है यहाँ की, चाहे चाय का बागान लगाऊंगा तो चाय का ही लगाऊंगा, कॉफी का लगाऊंगा तो कॉफी का, यानी एक महीने ने एकल फसल लगाई जाए, एक फसल बोई जाती है, ठीक है, एक फसल बोई जाती है। अब एक ही बोऊंगा, या तो चाय का लगा दिया तो चाय का ही बागान लगाऊंगा, कॉफी को लगाऊंगा बीच में, आप इतनी सब तो काम कौन करा, आप बाजरी गिरा के मूंग ही गिर दिया, मोट ही गिर दिया, बीच में बोले गुवार और गिर दो, थोड़ा या बोले ठीक है, मैंने एक ही प्रकार की फसलें बोई जाती है, चाय बोलते चाहे कॉफी बोलते। तो रोपण कृषि की खासियत क्यों है, कई कमाई में ज्यादा पूंजी की आवश्यकता है, क्या की ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, और खेत का आकार है ना, खेत को आकार क्यों इसमें, खेतों का आकार इसमें बड़ा होता है। तो इको मतलब पूरा को बेचने का उद्देश्य है, मतलब बेचने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका को निभाओगे। एक तो बाजार नजदीक होना चाहिए, बाजार प्लस परिवहन, ये दो है ने वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रोपण में। वे आपा बाग लगा रखा, बागान लगा रखा, तो आपा जी मान लो कभी चाय बोली होगी या केला उत्पादन कर लिया, चावल को उत्पादन कर लिया, आपा क्या करना, अभी परिवहन में गाड़ी का मैंने भर की बाजार में भेजा। अगर दोनों में से एक चीज भी नहीं होगी ना तो रोपण कृषि आपने कोई काम की, इसलिए दोनों ही कमाई क्यों है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा। एक तो परिवहन यानी गाड़ी, एक बाजार जड़े आपा बेची आओ, तो दोनों ही कमाई क्यों है, महत्वपूर्ण हो। समझ आ गई क्यों तक रोपण कृषि पढ़ ली। कृषि का प्रारूप हो गया खत्म, कृषि का प्रारूप खत्म हो गया। कल आप पढ़ाऊंगा सस्य प्रारूप, कल हम अध्ययन करेंगे सस्य प्रारूप का। आज के लिए इतना ही।